अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? फहद। क्या करते हैं सर? मेरा सोलर का काम है। सर आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं शाये किए जा रहे थे बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इस चीज़ की रिपोर्ट्स पे पेश की। अब एक खबर सामने आ रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 4 ब्रदर नेशंस में विजिट के लिए गए हुए हैं। जैसे ही वो ईरान पहुंचे उन्होंने तेहरान के अंदर एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान रेडी है इंडिया से बात करने के लिए, दोस्ती का पैगाम देने के लिए, इंडिया के साथ हर मुद्दे को सुलझाने के लिए, जिसमें एक कश्मीर इशू की बात की गई, एक वाटर इशू की बात की गई, यानी सिंध तास मुआहिदे की बात की गई। क्या बात है, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम लोग जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके बगैर रह नहीं पा रहे, हम जंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये वाकई हम पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, पीस का पैगाम तो पाकिस्तान जब से हमारी पार्टीशन हुई है तब से ही दे रहा है, लेकिन हमारे जो मियाँ बरादरान हैं ये बहुत गहरे दोस्त हैं उनके। अच्छा। और हिंदू कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। हिंदू ना बोले सर, हिंदू पाकिस्तान के अंदर भी देखिए, एक हम स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल आई एम सॉरी, हिंदूज जो हैं वो हमारी कम्युनिटी मिनॉरिटी में भी आते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट, मोदी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। अब ये क्या, पाकिस्तान भी आ चुके हैं सर नवाज शरीफ के कहने पे, तो वो दोस्त को दोस्त मिलने आया ना। अच्छा। तो इस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारे इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी से हमारी दोस्ती हो सकती है, मनमोहन सिंह के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रह सकते हैं, मोदी से क्यों नहीं? मोदी जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो मज़हब से एक्सट्रीमिस्ट है, वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है और मुसलमानों को जो है ना वो मार रहा है, अंडर क्राइसिस लेके आ रहा है। तो मोदी से नहीं हो सकती। हाँ, कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, हमारी दोस्ती हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद इनके चैनल पे आया हूँ। बात ये है कि जो काम अब शहबाज शरीफ कर रहा है ना, इसको पहले करना चाहिए था। जो काम अब कर रहे हैं ना, इसको पहले करना चाहिए था कि भाई अपनी इमेज दिखाता, कि दुनिया को दिखाता कि मैं जंग नहीं चाहता। और ये भंग पी के सोए हुए थे उस टाइम, ये कहते थे शायद इंडिया हम पे हमला ही नहीं करेगा, ये ऐसे ही मोदी डायलॉग कर रहा है, रोज़ धमकियाँ दे रहा है। भाई उसने जो करना था उसने करके दिखाया है। अब आप अमन के लिए जा रहे हो, अब आप अमन के लिए ना जाओ, अब आप अकड़े रहो। देखो, सौ है इस जंग से, हमें नुकसान भी हुआ है, इंडिया का भी नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं हम जीत गए, हम कह रहे हैं हम जीत गए हैं, और जीता कोई भी नहीं है। ठीक है, जीता कोई भी नहीं है। ये सब झूठ है कि हम जीत गए हैं, कि वो जीत गए हैं। असल मसला है कि अमन से रहना तो इन्होंने है नहीं है शुरू से। 75 सालों में कश्मीर की वजह से हमारी कितनी जंगें हो चुकी हैं, और 4 और मज़ीद भी होंगी। भाई जब आधा कश्मीर उनके पास चला गया है, आधा हमारे पास है, तो कश्मीर पे क्यों लड़ते हो? क्या हमने इस कश्मीर को बहुत संभाल लिया है? क्या हमने यहाँ दूध की नहरें निकाली हुई हैं? क्या हमने अपने कश्मीर को गैस दे दी, ये सब चीज़ें दे दी हैं? फिर तो हम दूसरे कश्मीर की बात करें ना। जब हमने कुछ दिया ही नहीं है, हम किस मुंह से बात करते हैं? तो लिहाजा कश्मीर पे बात ना करें अभी भी। अब यकीन करें कि मोदी ने पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। जिस तरह हम टूट गए थे, बिखरे हुए थे। हाँ, सही बात है। मोदी ने अल्लाह की कसम पाकिस्तान पे एहसान किया है। जिस तरह बलूचिस्तान वाले खफा हो रहे थे, जिस तरह KPK वाले टूटे हुए थे, पठान, हम सारे बिखरे हुए थे 2 महीने पहले। हम एक हो गए हैं। मोदी ने ये एहसान किया है, जंग करके हमें एक कर दिया है। अभी हम पठान से भी नहीं लड़ते, अब हम बलूची से भी नहीं लड़ते। 2 महीने पहले हम आपस में लड़ रहे थे, अब नहीं लड़ रहे हैं। तो मोदी ने एहसान किया। अभी हमारी कुछ पहले जो हमारे खुद तासुरात थे कि शायद हमारी आर्मी में इतनी गैटस नहीं रहे, शायद इनके पास सोर्सेज नहीं है, उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्होंने F-70 से उड़ा के भी दिखा दिया है कि जज्बा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना जैसा मर्जी त्यारा ले आए हिंदुस्तान, जिस बड़ी से बड़ी फ़ौज को ले आए, इसराइल के मतलब पायलट ले आए, बेशक, मगर पाकिस्तान, यकीन करें, कोई वजह तो है कि इस पाकिस्तान को हर मतलब अदारा लूट के खा रहा है, हर सियासतदान लूट के खा रहा है, मेरे समेत हर बंदा करप्शन कर रहा है। ठीक है, फिर भी ये चल रहा है, सभी करप्शन कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है। तो ये एक मौजज़ा है, मेरेकल है कि भाई ये चल रहा है। तो लिहाजा इसको कायम रहना है। मोदी जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, हमें एक कर दिया है। हम तो वैसे ही गिरे हुए थे, आपने हमें उठा दिया है और हमें शायद जगा दिया आपने। लिहाजा अब आपका पता साफ है, आपने 15 साल हुकूमत करनी थी, कर ली है। आपकी यकीन करें कि हर जगह अब जग हसाई हो रही है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूँ कि अभी भी टेबल टॉक पर रहें। देखिए, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर रेडी नहीं है ना, वो कहते हैं जब तक दहशतगर्दी आतंकवाद का खात्मा नहीं करेंगे कोई टेबल टॉक नहीं होगी। वो हर जगह जाकर यही चीज़ बोलते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने पहल की, अटैक किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले पहलगाम में अटैक किया, हमने इनके दहशतगर्दों के कैंप्स पर अटैक किया, मुरीद के में जो उन्होंने हमले किए, जो बाकी हमले किए, उनके मुताबिक उन्होंने ये किया। देखिए, अब मोदी 2 साल पहले भी ये कह रहा था, जब ये बालाकोट हमला किया था, मोदी यही कह रहा था कि मैंने तो दहशतगर्दों के ठिकाने पे हमला कर दिया, मैंने मुजाहिदीन मार दिए हैं। मगर जब उसके अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, जहाज़ गिरा, तो उसने ये एक्सक्यूज़ किया कि जी हमारे पास मेराज थे, अच्छे तैयारे नहीं थे। अगर हमारे पास अच्छे हथियारे होते तो हम जंग जीत जाते। फिर उसके बाद उसने राफेल ख़रीदे, महंगे जहाज़ खरीदे, मगर राफेल भी फेल हो गए। ठीक है, अब भी मोदी को कुछ भी नहीं मिला। अगर मोदी नहीं मानता ना, ठीक है, ना माने, हमें क्या ज़रूरत है अब उसको मनाने की। मैं यही कहता हूँ, शहबाज शरीफ को पहले चाहिए था, जब हमारी मस्जिदों पे हमला कराने से पहले, सारा कुछ करने, ड्रोन हमले से पहले, इस जंग से पहले बैठना चाहिए था। 4-6 मुल्कों को एक टेबल पे आना चाहिए था। अब नहीं आया। अब मोदी को खुला को, ओ भाई जो करना है कर लो। हमारी आवाम तो यकीन करे, एक दिन भी कोई बाजार नहीं बंद हुए। ठीक है, एक दिन को शॉपिंगों में फ़र्क नहीं आया। जो हथियारे गिर रहे थे, उनका मलबा लेके भाग रहे थे, पुलिस पीछा कर रही थी, भाई दो हमें। यहाँ तो जिस शहर में ड्रोन नहीं ना गिरा, वो गिला कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं गिराया? आवाज नहीं आई। हमें यहाँ कोई ड्रोन गिरता, हम उसका कबाड़ बेचते, हमको मीडिया पे आते। हम पाकिस्तानी लोग तो 10 जंगें रोजाना करते हैं। सबसे पहले अपनी बीवी से जंग करके आते हैं, फिर अपने बच्चों से करते हैं, फिर आके अपने बॉस से करते हैं। 10 जंगें तो हम देखते हैं। में कोई मिल जाए उससे लड़ पड़ते हैं। सारा गुस्सा, अपनी बीवी का सारा गुस्सा फिर हम उस बंदे पे उतारते हैं। हमें तो जंग चाहिए, हम तो लड़ाई चाहते हैं। हम तो कहते हैं लड़े, बस हमारी जान छूटे इस मुल्क से, इस माशरे से, इस सारी निज़ाम से। हर बंदा दिल बर्दाश्ता हुआ है। कोई भी यकीन करे, हम तो गिरे हुए थे। हमें तो देखे, पाकिस्तान में मेरे समेत कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। पाकिस्तान में सिर्फ खाना चाहता है कि बाहर से कमा के लाऊं। पाकिस्तान अभी भी बहुत मुल्कों में सस्ता है, फूड सस्ता है, यहाँ में मेडिकल कॉलेज सस्ते हैं, यहाँ एजुकेशन सिस्टम सस्ता है, सब कुछ सस्ता है ना। तभी लोग दुनिया के यहाँ पे आके टूरिस्ट इधर आते हैं। लिहाजा हम तो सिर्फ कमाने के लिए बाहर जाते हैं। हम बाहर जा रहे थे और मोदी ने फिर हमारी फ़ौज का मुराल भी बुलंद हो गया। देखें, 4 घंटे की जंग में हमने अपने आर्मी चीफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और मेरा ख्याल अगर 4 दिन जंग होती, फिर आर्मी चीफ को पता नहीं, हमें ऑल टाइम सदर पाकिस्तान ही बना देते, पता नहीं हम क्या क्या करते। तो लिहाजा हम जंग से घबराने वाले नहीं है। मोदी, अब तुमने जो करना है, रोज़ की गिदड़ धमकियां ना दो। ये जो रोज़ कहते हो कि मैं या रोटी खाओ या गोली खाओ, और उनकी रीसेंट स्टेटमेंट आई है। तो भाई गोली से हम डरने वाले नहीं है। हम तो रोटी भी छीन के खा लेते हैं, ठीक है, और गोली से हम डरने वाले नहीं है। हम तो रोज़ाना यहाँ दहशतगर्दी देखते हैं। हमें क्या पता है, इस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या पता यहाँ ब्लास्ट हो जाए, कोई पता नहीं। पाकिस्तान के किसी भी जगह का किसी को कन्फर्म नहीं है कि कब क्या हो जाए। यहाँ तो रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं, रातों रात लोग बीवियों को छोड़ के भाग जाते हैं, रातों रात दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम से डरो मोदी। पाकिस्तानी अवाम जिस दिन सीधी होगी, हम यकीन करें, बॉर्डर क्रॉस करके फिर तुम्हारे घर में आके मारेंगे। हम तो वैसे ही तंग हुए हुए हैं। तो अपनी आखिरत सही करो। तुमने 15 साल मोदी साहब अच्छे गुजारे हैं, अब जाते जाते गंद न करो। अभी भी मान जाओ, तुम हमारे बड़े भाइयों की तरह अगर बड़े भाई बनना चाहते हो, कहता ना मैं बड़ा भाई हूँ। आवाम को चाहिए जी, यंग जनरेशन को चाहिए कि पाकिस्तान की उसके आवाज़ उठाए। भाई हम क्या आवाज़ उठाएं? एक तरफ से तुम हमें धमकी देते हो, दूसरी तरफ से भाषण देते हो। भैया भाषण दे लो या धमकी दे लो, एक काम करो, दोगली सियासत ना करो। हमें भाई समझते हो छोटा, तो भाई के इंसान शफकत करता है। भाई की बहुत सारी गलतियां इंसान बर्दाश्त भी करता है, क्योंकि वो छोटा भाई है। तो अगर हमारी गलतियां बर्दाश्त करो, सारों पे पानी फेरो, सब बातों पे नए सिरे से नए टेबल टॉक पे आओ और पाकिस्तानी अवाम को बीच में बिठाओ। ये नहीं कि शहबाज शरीफ के साथ आके बैठो या जरदारी के साथ बैठो। कैसे टेबल टॉक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? ये सब कुछ कर सकते हैं। जब मोदी राह चलते गुलदस्ता लड़की से ले सकता है, बुला के जा सकता है, प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी हर कुछ जब बिल गिलिट्स जब खोखे से चाय पी सकता है, तो मोदी क्यों नहीं जब यहाँ आता या दुबई में हमारी आवाम को क्यों नहीं साथ बिठाता? वो बोले आप पीस टॉक्स चाहते हैं, मोदी साहब यहाँ, आप उनको कहे पीस टॉक हो जाएगी जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी।
देखिए पीस टॉक होनी चाहिए, वाहिद हर लड़ाई के बाद पीस टॉक ही होता है। कितना लड़ लेंगे, 40 साल अभी अफगानिस्तान में जंग रही है, पीस टॉक ही हुआ ना। ईरान इराक 10 साल लड़े हैं, पीस टॉक ही हुआ ना। हर जगह देखें आखिर में पीस टॉक ही होता है। या तो फिर देखें फिर पूरी जंग करो यार, ये रोज़ रोज़ के ड्रामे ना करो, सही जंग करो, या हम ना रहें या तुम ना रहो, बस जो आएगा फिर वही रहेगा। ये रोज़ की गिदड़ धमकियाँ हमें ना दें। यकीन करें कि हमारे बच्चे पबजी खेल खेल के इतने मतलब के बेखौफ हुए हैं, वो कहते हैं रियल में हमें फाइट मिले। ठीक है, जब रियल में फाइट मिलेगी, वैसे भी हमारा ईमान है कि हमने या गाजी होना है या शहीद होना है, तो हमें तो शहीद होने का मौका ही नहीं मिल रहा। 40-50 साल मेरी एज है, 50 साल में मुझे शहीद होने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, ऐसे शहीद हो सकता हूँ, कोई यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, कोई दहशतगर्द मुझे मार जाएगा, वैसे तो शहादत का मौका नहीं हमारी गवर्नमेंट देती नहीं है, क्योंकि कोई जंग करती ही नहीं है। जब वो जंग करता है तो ये सीज फायर कर देते हैं। अगर देखें 24 मिसाइल उन्होंने फेंके थे, ठीक है, अगले दिन ड्रोन फेंके थे, इन्होंने उसी टाइम क्यों नहीं रिएक्ट किया? इन्होंने 2 दिन बाद हमला भी किया, फिर उसके बाद रोक भी दिया। भाई फिर रोका क्यों है? ये दोगली सियासत ना करो। बस अगर हमारा इंडिया दुश्मन है, हम मानते हैं, हमें ललकार रहा है, तो फिर सही तरह उन पे एक दफ़ा हमला करो। या ये नहीं करनी है तो करो, पीस टॉक कर रहे हैं तो वो कर लो, एक पॉलिसी पे चलो। आप ये कह देखें, ना हमारी गवर्नमेंट जंग करना चाहती है, ना पीस टॉक करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है एक ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, उनको डराया हुआ है कि इंडिया मार जाएगा, हम आपको बचाएंगे, इंडिया मार जाएगा। भाई जो दिन मौत का मुकर्रर है, उस दिन मौत आनी ही आनी है, चाहे इंडिया की गोली से मौत आए, चाहे हमारी अपनी फोर्सेस की गोली से आए। 9 मई के लोग अभी तक नहीं छुड़े। अभी वो मरियम कहती है कि 9 मई का वाकया इस वाकये से बड़ा था। भाई वो तो हमारी आवाम ने किया था। अब आवाम मजबूर होगी, कुछ करेगी तो कुछ तो करेगी ना। और आपको बाहर से आके आपके घर में मार गए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? वो 5 त्यारे हमने 10 उसके गिरा दिए हैं या उसके जाके आगे, मगर एक दफ़ा तो हमें वो हिला के चला गया है ना। अब किसको यकीन है कि रात को, क्या पता मेरे हमसाये में कोई दहशतगर्द सो रहा हो, मुझे क्या पता है? क्या पता इंडिया कहे जी इसके घर के साथ दहशतगर्द था, मैंने स्ट्राइक की है। कभी भी वो कहता है मैं करूँगा, क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते? क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा में जाते? क्यों नहीं शहबाज शरीफ ईरान के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है? क्यों नहीं ट्रम्प को कहता है कि जंग तुमने रखवाई है? ट्रम्प को कहे कि अब इस मसले का हल भी करे, ये हमें धमकियाँ रोज़ दे रहा है। क्यों नहीं ट्रम्प को वो कह रहा? क्यों इधर उधर आश्रय ढूंढ रहा है? भाई सही खुल के हुकूमत करो, अवाम यकीन करे। हम हुकूमत से भी तंग है, हम इंडिया से भी तंग है, मगर अवाम यकजा है इस टाइम। तो लिहाजा हम आवाम को ना छेड़ा जाए। जिस दिन हम सिविल नफरमानी, अगर देखें 9 मई को ये कहते हैं ना हमने सिविल नफरमानी की है पाकिस्तान में, तो अगर हम अपने अदारों के ख़िलाफ़ हमारे भाइयों ने की है ना, अगर हम अपने अदारों को मार सकते हैं तो इंडिया में भी जाके फिर हम मार सकते हैं। लिहाजा मरना एक दिन है, पर ये ना हमें इतना ना उकसाओ कि हम आके आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। और जब जैसे बजरंगी भाईजान आया था ना, तो हमारे छोड़ने पाकिस्तान, बच्ची छोड़ने, तो हम बच्चियां लेने उधर चले जाएंगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे बड़ी गुर्बत है, वहाँ भी मुसलमान है। ठीक है, जो हमारे काम रह गए थे ना, जो हमने छोड़ दिए थे, कि हमने कहा छोड़ो बस, अब मुसलमान वहाँ के वहाँ रहें, जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर यकीन करें कि फिर हम उधर जाएंगे। आखिर हमने मरना है, फिर इंडिया में जाके मर जाएंगे। शहीद तो यहाँ भी होना है, वहाँ भी होना है। जब देखें इमाम हुसैन ने शहीद होना था तो वो मदीने में हो सकते थे, मक्का में भी हो सकते थे, मगर वो करबला गए। तो लिहाजा अब करबला हमारे लिए ना बनाओ। ये ना हो कि हम करबला समझ के फिर इंडिया में खारदार तारे तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएं, फिर मोदी जी आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। चले, हम तो पीस टॉक की ही दुआ कर सकते हैं जैसे हुकूमत कर रही है। मैं तो खुद पीस चाहती हूँ कि पीस टॉक्स हो जाए, दोनों ही कंट्रीज़ के दरमियान जितने भी मुद्दे हैं, कश्मीर का मुद्दा है, सिंतास मुआहिदा है, वो सॉल्व हो जाए। लेकिन देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होता है। एक बात लास्ट में करूँगा, ये पीस टॉक की बातें क्यों कर रहे हैं हमारी हुकूमतें, कि इनके उनके साथ बिजनेस है। मेरा कोई बिजनेस नहीं है इंडिया के साथ, ठीक है, अवाम का कोई बिजनेस नहीं है, इनके बिजनेस है। इनको पता है कि हमने चीनी वहाँ से सस्ती ख़रीदनी है और अपनी शुगर मिलों में महंगी बेचनी है। ठीक है, इनकी वहाँ पे शुगर मिलें हैं, ये इसलिए पीस टॉक चाहते हैं। क्या पता कौन सा मिसाइल शहबाज शरीफ की मिलों पे, नवाज शरीफ की मिलों पे भी जाके गिर जाए। ठीक है, ये तो अपने इस
असल बात यह है कि ये पीस टॉक तब चाहते हैं जब हमारा वो दुश्मन है, अजल से हमारा दुश्मन है, वो भी हमें दुश्मन मानते हैं, तो फिर वो उसके मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने क्यों की है? क्यों को आपको पूरी दुनिया में कोई मुल्क नज़र नहीं आया? आपने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो उधर ही कर लेते। क्यों इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्यों आप इंडिया के हमेशा तरले लेते रहते हैं? क्यों आप अभी इंडिया के तरले ले रहे हो? बस आपको वो सरेआम गालियां दे रहे हैं, सरेआम हमें वो ललकार रहे हैं, सरेआम मेजर जो है गोरवारिया कह रहा है कि जी हमारी आर्मी पे आके हमले करो, हमारे ठिकाने तबाह करो, सरेआम कह रहे हैं ना। फिर आप क्यों नहीं करते हो? या तो आप कहो कि भाई अब आवाम को हमें भी समझाओ ना कि भाई आप भी ना बोलो, आप भी अमन से रहो, लड़ाई नहीं करनी है। मगर जब हमारी गैरत को कोई रोज़ ललकारेगा तो हमें गैरत आएगी। आज मैं बोल रहा हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ, तो मेरा दिल फट रहा है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? मैं आपको इंटरव्यू दूँ, मुझे कौन से इसके पैसे मिलने हैं कि जी मुझे वाह वाह हो जानी है, या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, या मुझे कोई ओहदा मिल जाएगा? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मगर मैं बोलूँगा, शायद मुझे देख के 10 लोग और बोलेंगे, शायद फिर 100 लोग और बोलेंगे, पर अब बोलना होगा। ऐसे अपनी हुकूमत को आंखें बंद करके इस पर एतमाद ना करो। इन्होंने आज तक 75 सालों में हमारी किसी भी हुकूमत ने हमारे लिए नहीं सोचा। हमेशा अपने पहले बिजनेस का सोचा है, फिर आवाम का सोचा है। अभी भी अपने बिजनेस बचाने के लिए इधर उधर फिर रहे। यही ईरान से दोस्ती पहले 10 साल पहले क्यों नहीं की? यही ईरान हमें पीट रहा है कि हमसे सस्ती गैस ले लो, पाइपलाइन बिछाई हुई है। इससे आज जो कह रहे हो कि जी आप जोरी प्रोग्राम भी बनाओ, ईरान को कह रहे हो, आपने पहले क्यों नहीं उनसे दोस्ती की? आज आपके साथ वो ईरान वाले खड़े होते ना, आपके मुल्क में गैस सस्ती होती, आपके मुल्क में पेट्रोल सस्ता होता। सैंक्शंस लगी हुई थी। ओ भाई सैंक्शन तो अभी भी बहुत लगी हुई हैं। सैंक्शन तो अभी भी थी, क्यों इन्होंने जंग बंद की है? उन्होंने तो इनको 2 दिन इनको क्यों नहीं जवाब दिया? अमेरिका ने कहा था आपने जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना, ठीक है ना। फिर इन्होंने अब जवाब दिया तो उसने कहा बस कर दो, ठीक है, सीज फायर कर दो। पर सैंक्शन तो अभी भी है। या तो अबू जी मानो या अबू जी ना मानो, या तो को अमेरिका हमारा बाप है, हमारी तनख्वाहें हमें देता है, हमें वज़ीर आज़म इधर वो लगाता है, तो हम भी कहेंगे अमेरिका हमारा बाप है, बस ठीक है। जब उनका बाप है तो हमारा भी बाप है। जब हमारा बाप ही अमेरिका नहीं है, अपनी कमा के खानी है, अपना सब कुछ करना है, फिर अमेरिका से क्यों डरें? आज जो अमेरिका ने तो इसको मना किया था ना शहबाज शरीफ को कि ईरान के साथ दोस्ती नहीं करनी, अब किस मुंह से वहाँ गया हुआ है? अभी ये सिर्फ खानापुरी है, 4 दिन बाद शहबाज शरीफ और बयान दे देगा, बोलेगा नहीं नहीं अमेरिका ने कह दिया उधर नहीं जाना। ओ भाई हमें ना धोखा दो, खुदा का वास्ता। अब अवाम को शऊर आ गया, सारी उम्र ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम नहीं लगने वाली। अब शऊर आ गया, जो भी पॉलिसी बनानी है वो बनाओ। जिस तरह इसराइल के पासपोर्ट पे पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल का वीज़ा नहीं लगता, इसी तरह हमारे पासपोर्ट पे इंडिया का वीज़ा नहीं लगना चाहिए, और इंडिया वालों को भी यहाँ का वीज़ा नहीं देना चाहिए। जब दुश्मन जो हैं, या तो दुश्मन मानो या फिर एक पॉलिसी रखो ना। उधर से कभी करतारपुर राजदारी खोलते हो, कभी कहते हो हम आपको मंदिर बना के देंगे, कभी आप कहते हो हम कटास राज खोलेंगे आपके लिए। डॉलर लेने के लिए आप ठीक हो, बिजनेस करने के लिए आप ठीक हो, जब जंग होती कहते नहीं अमन करो। ऐसा दोगली पॉलिसी ना करो, मेरी ये गुजारिश है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राहुल गांधी की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी रहेगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, वो कांग्रेस है, वो स्टार्टिंग से ही प्रो पाकिस्तान है। लेकिन सर यहाँ पर मुद्दा ये था कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट गई है हमारी चीज़ सुलझाने के लिए तैयार है इंडिया से। क्या हमें उनकी ज़रूरत है? हम उनके बगैर रह नहीं पा रहे, क्या वजह? ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे आप अमेरिका और कनाडा को देखें, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, उनके बॉर्डर्स फ्रेंडली हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, वो लोग यहाँ आ सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है, लेकिन जब से मोदी सरकार है ना, ये लोग नहीं चाहते। मोदी सरकार जब से आई है तब से नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते हैं। क्या वजह? वो कहते हैं हम यहाँ, ये लोग जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाते हैं, ये उनका क्लेम है। तो हमारे मुल्क में कौन करवाता है? तो आप बताएंगे। हमारे मुल्क में भी तो इंडिया करवाता है ना, फिर मोदी गवर्नमेंट करवाती है, रॉ करवाती है हमारे मुल्क में। कहाँ? बलूचिस्तान आप देख लें, ये जो ट्रेन वाला वाकया हुआ, अभी ये जो बच्चों की बस पे जो हमला हुआ, ये कौन करवा रहा है? लेकिन इसके पीछे हमने इंडिया का वाज़ह कोई सबूत दिया कि इसको ऑपरेट इंडिया कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट उन्हें ब्लेम नहीं करती जिस तरह वो लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे ये पहलगाम वाला वाकया हुआ, ये जो वार स्टार्ट हुई, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। और उन्होंने सिर्फ
अपने मीडिया पे नहीं बल्कि दुनिया भर के मीडिया पे जहाँ जहाँ वो बैठे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे अगर लीडर इतनी जुर्रत करें, वो 804 नंबर होता ना तो वो कहता। वो बेचारा हर जेल की सलाखों के पीछे है, उसके बारे में बात ना करें। नहीं नहीं वो आएगा, लेकिन ये है गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारी जो आर्मी है या हमारी जो अफवाज है ये हमारे साथ हैं, इनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। अदरवाइज़ इंडिया कब का हमें खा पी जाता। जैसे उन्होंने पानी बंद कर दिया, वो बहुत कुछ हमारे साथ कर सकते थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अफवाज इतनी तगड़ी हैं कि वो इनकी वजह से हम लोग इस चैन से अमन से यहाँ पे फिर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इनका मीडिया फोर्स दिखाता है, हमने इनको अच्छी शिकस्त दी, ये झूठी जो है वो झूठे विनर बने फिरते हैं। नहीं, हमारा जो भी है वो दुनिया ने दिखाया, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया। कोई इंडियन यहाँ पे आता है ना वो सेफली फिर सकता है, लेकिन अगर हम इंडिया में जाते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, हम वहाँ सिक्योर नहीं है, हम नहीं। खान समी वहाँ रह रहा था तो वही तो कह रही हूँ, ढेरों पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तारीफें करके। वहाँ उसका दिल नहीं करता वापस आने को। अच्छा। जी ये बात है। तो एनीवेज जब तक अगर दोस्ती हो जाती है तो अच्छी बात नहीं है। देखिए कश्मीर पे इतनी 4 जंगें लड़ ली हैं, कश्मीर पे हमारा सिंथास मुआहिदे का मुद्दा ही हल नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें हल हो जाए, हेल्दी ट्रेड हो, तो आपको नहीं लगता कि दोनों ही मुल्क का फायदा देखिए उनकी जीबीटी, उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। पाकिस्तान चाह रहा है कि अगर इनके साथ हालात बेहतर हों, हमारी ट्रेड हो, हमारा आना जाना हो, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तब तक आप नहीं हो सकता। अभी अगर दोबारा वो पाकिस्तान आ गए ना मियाँ साहब के बुलाने पे, फिर क्या करेंगे आप? वो अब इस दफ़ा हमारे जनरल साहब वापस नहीं जाने देंगे। आसिम मुनीर? हाँ, इस दफ़ा हमारे जनरल साहब नहीं वापस जाने देंगे। इस दफा नहीं वापस? इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी को रख के यहाँ करेंगे क्या? अंदर करेंगे, 804 की जगह मोदी को रख देंगे। 804 की जगह मोदी को रख देंगे और इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो अभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होगी, लेकिन जब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी। देखते हैं कि इन द फ्यूचर क्या होता है। थैंक यू सो मच। नहीं देखें, पाकिस्तान ने तो हमेशा से कोशिश की है कि इंडिया के साथ हमारे हर किस्म के ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि जिस तरह का ये दौर चल रहा है एटमी जंग नहीं हो सकती और इन दोनों मुल्कों का नुकसान है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मसले मसाइल हैं वो एक टेबल पे हल करें और अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो नुकसान है ना अवाम का, जैसे सिविलियन पे ऊपर अटैक करना, ये भारत जो है ना वो किसी चीज़ पे आ नहीं रहा, मतलब वो टेबल पे नहीं आ रहा। भारत को चाहिए कि वो आराम से जिस तरह इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए, ये सारा ख्याल करते हुए उसे टेबल पे आना चाहिए। और पाकिस्तान तो हमेशा से कोशिश करता रहा है कि हमारी दोस्ती हो, हम आपस में बिज़नेस करें, तजारत करें, इसको फ़रोग दें, लेकिन इंडिया है ना वो किसी सूरत भी इस चीज़ पर नहीं आ रहा कि वो इसको बहाल करे। पानी अब बंद करने का कहा है। अभी देखें उस जहाज़ का उस दिन मामला हुआ है कि उनको जहाज़ लैंडिंग के लिए, आंधी के तूफ़ान में फंसा हुआ जहाज़ था, उन्होंने लैंडिंग के लिए लाहौर से रब्ता किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर भी इनको तकलीफ़ हुई है कि हमने नहीं किया, क्योंकि ये उन्होंने अभी तक कहा है कि जंग ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं माना। अभी भी वो कह रहे हैं हम किसी टाइम सिंदूर अभी भी चलेगा, चल रहा है। तो अगर वो ये इस चीज़ से हट जाते तो कई जानें बच सकती हैं ना। उधर भी लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं। ये इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, दोनों मुल्कों का नुकसान है। तो इंडिया को चाहिए कि वो टेबल पे आए, मुज़ाकरात। बिल्कुल सही है, वो टेबल पे आना नहीं चाहते, टेबल टॉक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब तक टेररिज्म होगी तब तक कोई ताल्लुकात नहीं होगी। वो हर इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ पर भी वो जाते हैं, जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है, वो हमेशा पाकिस्तान पर यही दावा बोलते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान हमारे मुल्क में अटैक्स करवाता है। मसाजिद पे उन्होंने हमला करवाया, कहते हैं वहाँ पर अंदर दहशतगर्द पनाह में। देखें हमारी मसाजिद पे हमला करवाया, अटैक करवा के उन्होंने गलत, उनके जो गोदी मीडिया है उन्होंने इतनी गलत रिपोर्टिंग की कि पूरी वर्ल्ड में उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी जो हैं हमारे मीडिया वाले, वो रिपोर्टिंग नंबर 1 पे है, वो झूठ नहीं बोलते। उनके जो हैं वो बहुत झूठ। मैं इस चीज़ से, आप यहाँ पर बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, मैं आपकी ये चीज़ नहीं मानती, क्योंकि मिर्च मसाला तो हमारे मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन तो वो टोटली ही मिर्च मसाला होता है, उनकी सच्चाई होती ही नहीं न्यूज़ में। अब उन्होंने क्या कराची में अटैक करवा दिया, लाहौर में करवा दिया, कहाँ किया अटैक उन्होंने कहा जी हमने कब्ज़ा कर लिया कराची लाहौर में। ये गलत बात है कि आप जो बात होती है
उसे जो ऑथेंटिक बात होती है उसे सामने लेना है। अगर वो लोग इतनी फेक इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में दे रहे हैं तो हम क्यों बार बार कहते हैं हमने उनसे ट्रेड भी करनी है, हमने उनसे ताल्लुकात भी दुरुस्त करने हैं, हम फिर क्यों बार बार कहते हैं हमें इंडिया की ज़रूरत है क्या? नहीं, इंडिया की देखें, अगर इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो भी चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। आप चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ कि जंग नहीं कोई भी चाहता, बिल्कुल पीस होना चाहिए। हाँ, पीस होना चाहिए। लेकिन अगर वो दुश्मन हमारा जो है वो बाज ही नहीं आ रहा तो उसके बाद फिर जंग है, अवाम भी नहीं चाहती। क्योंकि वो अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट यहाँ से जन्म लेते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं जब तक इनका खात्मा नहीं होगा हम अपना ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे और बार बार जवाब दिया जाएगा। कल की अगर मैं स्पीच की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है हम उनके साथ हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ निकलें, अगर वो नहीं निकल सकते वो रोटी खाएं, हमारी गोली काफ़ी है। नहीं, ये गलत बात है। इस तरह की बातें करके ना वो अवाम को भी साथ ये इस इश्तियाल अंगेज़ी पे ना वो कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। जो हमारे मजहबी मतलब मौलवी हैं, जितने भी मौलाना हैं, उनको हम दहशतगर्द नहीं बना सकते उनके कहने पे। जिस तरह उनके भी पंडित हैं वो भी फजूल इस तरह की बातें करके इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं। तो हमारे जो मौलाना हैं वो तो अभी उन्होंने कहा था पाकिस्तानी अवाम ने कि आप मंदिरों पे अटैक करें, लेकिन हमारे जो मौलाना थे उन्होंने कहा हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम बदला लेने के लिए किसी के मतलब के मज़हब के नाम पे किसी के मंदिरों पे अटैक करें, किसी के गुरुद्वारों पे करें। ये बहुत गलत बात है। ये मैसेज हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह की गलत सिविलियन पे अटैक करें, बच्चों पे, औरतों पे। हमारी बच्चों और औरतों के साथ जंग नहीं है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जो हाफिज सईद वगैरह उन्होंने तो मासूम सिविलियंस की जान ली है, बच्चों की जान ली है। मासूम वो फिर वो बात करते हैं ताज होटल की बात करते हैं, 26/11 की वो बात करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट अटैक की बात करते हैं। देखिए, अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने उनको टेबल पे बुलाया था कि आप आए, हम आपका साथ देंगे। वो नहीं आए ना, वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार है, हाँ, तैयार ही तैयार नहीं है। वो मौके की तलाश में थे। जैसे कि मोदी सरकार है, वो इलेक्शन उनके आ रहे हैं, वो सिर्फ आवाम को ये चीज़ें दिखा के, एक स्क्रीन शॉट दिखा के वो अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अवाम की जानों से खेल के इलेक्शन में वो मोदी सरकार नहीं आ सकता। अब उधर भी लोगों को, काफ़ी लोगों को ये पता चल चुका है कि ये एक उनका ड्रामा था। इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है पहलगाम के वाक़े में। क्या आपको हाफिज सईद का पता है? जी पता है। आपकी नज़र में वो कौन है? इंडिया वाले उनको टेररिस्ट कहते हैं, आपकी नज़र में कौन है वो? मेरी नज़र में तो वो टेररिस्ट नहीं है। आपकी नज़र में वो कौन है? मेरी मज़हब में तो एक इस्लामी जमात के महज़ब आदमी है, जिहादी हैं आप ये कह रहे हैं? जहादी हैं, और जहाद इस्लाम में जायज़ है। उस सूरत जैसे फ़लस्तीन में कोई जुल्म आप हो पर रहा है, अटैक फ़लस्तीन करे का- तब हाँ जी, अब फ़लस्तीन में नहीं हो रहा, वहाँ वहाँ नहीं की हाफिज सईद नहीं गए। जहाद फ़र्ज़ है। अवाम ने कहा पता नहीं हाफिज सईद नहीं गए। पता नहीं कितने गए होंगे, आपको तो नहीं पता ना। हाफिज सईद क्यों नहीं गए? हाफिज सईद खुद थोड़े जाएंगे, अब तो वो बुज़ुर्ग हो गए। अब यंग लोग जाते हैं ना जहाद पे, इतने बुज़ुर्ग उठ के तो नहीं भाग सकते। यानी वहाँ पर भी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद होंगी। तैयार तो वही करेंगे ना। हमें इस्लाम में जहाद का हुक्म उसी वक्त होता है कि जब दुश्मन बिल्कुल ही बाज ना आ रहा हो। हमारे फ़लस्तीन में औरतें, बच्चे शहीद हुए हैं, कोई नहीं बोला, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं बोली। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई बेकसूर लोगों की जान ले रहा है, वो हिंदू है, आप उस चीज़ को गलत कहेंगी या नहीं? चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। देखें, इस्लाम में पहली बात है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देता कि जंग में भी इस्लाम कहता है मसाजिद पे, आपकी इबादत गाहों पे, औरतों पे, बच्चों पे, इवन के बुज़ुर्गों और बीमारों पे, हॉस्पिटलों पे आप हमला कर ही नहीं सकते। हमारा तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। तो आप कैसे हम सोच सकते हैं कि वो इंडिया के मुसलमानों पे या इंडिया के हिंदुओं पे, सिखों पे ये अटैक करें? तो फिर वो किस चीज़ का क्लेम करते हैं? पूरी दुनिया में क्यों ढिंडोरा पीटते हैं? देखें, अभी भी दुनिया के सामने अब काफ़ी कुछ सामने खुल के आया है। जैसे हमारे उनके त्यारे उनके क्रैश हुए हैं, पाकिस्तान ने किए हैं राफेल, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन बाहर की हुकूमतें, अंग्रेज़ हुकूमतें, वो अमेरिका तक मानने को तैयार है कि इन्होंने क्रैश किए हैं उनके। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, अगर यहाँ पर सुलह सफाई हो जाती है आपस में स्ट्राइक्स करने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों, हमारे बल्कि ताल्लुकात सही हो सकते हैं उनके साथ, या हमारे जो मुल्की इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है? अगर ट्रेड भी बहाल हो जाए, अगर कश्मीर का मुद्दा, वैसे आपकी नज़र में कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो सकता है या सिंध ताज मुआहिदा सोल्व हो सकता है? अगर ये टेबल पे आए तो हो सकता है।
मुज़ाकरात पे आए तो हो सकता है। आप जंग से 78 साल हो गए हैं, टेबल पर ही नहीं आ पाए। नहीं, वो इसीलिए नहीं आना चाहते, वो तो हमारा आज़ाद कश्मीर भी छीनना चाहते हैं। वो तो कहते हैं वो भी हमारा है, हाँ, वो कहते हैं वो हमारा कहते हैं वो हमारा है। वो तो लाहौर पे भी आंख डाल के बैठे हैं, वो पाकिस्तान को ही कहते हैं हमारा है। अब वो अखंड भारत कहते हैं। वो कहते हैं ना, उनके भी कहते हैं, तो फिर हम कैसे अवाम, हमारी पाकिस्तानी अवाम जिंदा दिलाने हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान हमारा जिंदा दिल है, ऐसे ही डरपोक कौम नहीं है हमारी। हम लोग वही कमेंट्स पास करते हैं कि जिस तरह जंग के दिनों में हम नहीं डरे थे ना, तो इस तरह अमन की बहाली के लिए भी हम कोशा हैं कि अमन रहे। हम नहीं चाहते जंग हो, ना इंडिया के लोगों को कुछ हो ना हम हो, क्योंकि वो भी इंसान है, हम इंसानियत पहले नंबर पे है। मज़ाहिब और दूसरी चीज़ें बात। थैंक यू सो मच।